ओम शांति। आओ कुछ हम ऐसा करें, आओ कुछ हम ऐसा करें, स्वयं को दिव्य गुणों से भरे। आओ कुछ हम ऐसा करें, स्वयं को दिव्य गुणों से भरे। आओ कुछ हम ऐसा करें। मेरे मीठे मीठे बाबा रोज रोज इतनी प्यार भरी शिक्षाएं देते हैं कि गीतों के माध्यम से स्वर स्वतः ही प्रस्फुटित होने लगते हैं। मेरे मीठे भाइयों और बहनों, आज दुनिया की जो दुर्दशा हुई है, जो दुनिया में रहने वाले लोग जितने तनाव में हैं, जितने हताश हैं, जितने अस्वस्थ हैं, उसका कारण, बहुत बड़ा कारण है अज्ञानता। सत्य ज्ञान की जानकारी न होने की वजह से सभी मनुष्य आत्माएं भटकने लगी और कोई रास्ता नहीं सूझा। शरीर बीमार पड़ने लगा, मन दूषित होने लगा, बुद्धि भ्रष्ट होने लगी। उसका एक ही कारण है कि सत्य ज्ञान का पता नहीं था। और सत्य ज्ञान का पता इसलिए नहीं था क्योंकि सत्य पिता का पता नहीं था। हेड का पता नहीं होने के कारण सब हेडेक में है। ये बहुत गहरी समझने की बात है। अभी देखिए कहां कहां हम भटके। सबसे पहले तो हमने स्वयं को ही नहीं पहचाना, सबसे पहली बात। और स्वयं की पहचान किसी ने भी नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि कोई भी स्वयं को नहीं जान रहा था कि वो इस शरीर से भिन्न एक अजर अमर अविनाशी एक सितारा है। कह ले, चाहे आत्मा कह ले, चाहे रूह कह ले, चाहे इंग्लिश में सोल कह ले, ये किसी को भी नहीं मालूम था। इसलिए किसी ने किसी का सही परिचय नहीं दिया। ये तो मालूम था स्वयं भू, जो स्वयं को जानता है और भू पर आता है, स्वयं भू। उसे बाद में बिगाड़ बिगाड़ के शंभू कहने लगे। वास्तव में स्वयंभू है। जैसे उर्दू में कहते हैं खुदा, जो खुद आकर अपना भी परिचय देते हैं और बच्चों को भी उनके अपने स्वयं का परिचय देते हैं। तो सबसे पहले हम भटके कहां? जो स्वयं को नहीं जाना। और स्वयं को क्यों नहीं जाना? क्योंकि देखिए, लोगों ने कह दिया कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा माना कौन? आत्मा माना मैं स्वयं, आत्मा माना आप। तो ना तो मैं परमात्मा हूं, ना आप परमात्मा है। तो आत्मा ही परमात्मा कहना कितना गलत हो गया। देखिए, एक भ्रांति। दूसरी भ्रांति कहें या दूसरी अज्ञानता कहें कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, कह दिया। देखिए, जबकि परमात्मा परमधाम का निवासी है, एक ही स्थान पर रहते हैं। जब भी कोई परेशानी होती है किसी को, तो क्या कहते हैं वो कि हे प्रभु, तू मुझे ऊपर उठा ले। और कहते हैं ऊपर वाले, तेरी लीला अपरम अपार है। और कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। ये कहां कहते हैं कि कण कण वाले मुझे कण कण में बुला ले? यदि वो कण कण में व्याप्त है तो ऐसा आत्मा को अपने मुख से ये
स्वतः ही निकाल लेना चाहिए कि हे कण कण वाले मुझे कण कण में बुला ले, हे ऊपर वाले मुझे ऊपर बुला ले। क्यों कहते हैं? क्योंकि धरती जल वायु अग्नि आकाश से उस पार वो परम धाम का निवासी है और हम सब मनुष्य आत्माएं भी वहां से नीचे आई हैं। ये ज्ञान नहीं होने के कारण अज्ञानता के अंधेरे में सब लोग भटकते रहे। अब आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे कलकत्ता जाना है, हम भारत देश में रहते हैं तो भारत की बात कर रहा हूं, तो कोई कहे कि पश्चिम दिशा की ओर चले जाओ, तो क्या आप कलकत्ता पहुंच पाएंगे? भटक जाएंगे ना। उसी प्रकार दिशा नहीं मिलने के कारण सबकी दशा बिगड़ती चली गई। तो दूसरी भूल क्या हुई कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। तीसरी भूल ये हुई कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनि में भटकती है। नहीं मेरे मीठे भाई, आप जैसा सोचते हैं, जैसे मन के अंदर भाव लाते हैं, वैसा आप करते हैं और जैसा करते हैं वैसा बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपकी सोच में आया, आपके मन को इच्छा हुई कि मुझे रसगुल्ला खाना है, तो आप शराब की दुकान में नहीं जाएंगे। तो आप कभी क्या ये सोचते हैं कि आप मच्छर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे? कभी कभी पूरे जीवन भर में कभी ये सोच भूल से भी नहीं आएगी, नहीं आती है। तो जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, वैसा बन जाते हैं। तो कैसे मनुष्य आत्मा 84 लाख योनि में भटकेगी? एक बात। दूसरी बात, हर एक मनुष्य आत्मा की अपनी अपनी क्वालिटी है। कुत्ता एक शरीर है, उसमें भी एक आत्मा है। उस आत्मा की क्वालिटी है। जो भौं भौं कर रहा है वो शरीर थोड़ी कर रहा है। वो भौं भौं करने वाला वो कुत्ते जैसे शरीर में बैठी हुई वो आत्मा वो भौं भौं कर रही है ना। शेर की दहाड़ अपनी है, तो शेर एक शरीर है और उसमें जो आत्मा है वो दहाड़ रही है ना। तो शेर की दहाड़ अपनी है, कुत्ते की भौं भौं अपनी है, पंछी की चहचहाट अपनी है। सबके अपने अपने अलग अलग स्वभाव संस्कार हैं, कहीं मेल नहीं खाता। तो कभी भी चिड़िया कुत्ता नहीं बन सकती, कभी भी मनुष्य चिड़िया नहीं बन सकता, हो ही नहीं सकता, संस्कार ही नहीं है। भाई जो अनुभव आपको है वही तो कार्य आप करेंगे ना। तो आपको कभी कुत्ता बनने का, बिल्ली बनने का अनुभव है क्या? मनुष्य बनने का हजारों बार अनुभव है आपको। आज तक कभी ये नहीं आया कि फलाना व्यक्ति कुत्ता बन गया है। ये कथा कहानी ने ऐसी हानि की जो मनुष्य आत्मा भटकती रह गई और बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो गई। भटकने के कारण सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई, कुछ सूझा नहीं, तो जो सामने आया सो कह दिया। और कौन सी भूल हुई देखिए, मनुष्य आत्मा ने स्वयं को तो 84 लाख योनि में भटका दिया और परमात्मा को भी भटका दिया। परमात्मा को तो और कण कण में व्याप्त कह दिया एक तरफ, दूसरी तरफ कह दिया कि परमात्मा 24 अवतार लेते हैं और वो अवतार कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, सूकर अवतार। बताइए परमात्मा की यह अवतार है क्या? सोचिए, परमात्मा ज्ञान का सागर है, भगवान ज्ञान का सागर है। आप मंदिर में जाकर परमात्मा से, गॉड से, ईश्वर से, प्रभु से ये कहते हो कि हे प्रभु मुझे बुद्धि दे दो, तो जो ज्ञान का सागर है, जो बुद्धि देने वाला है, वो मछली के अंदर प्रवेश करके आपको क्या समझाएगा?
और कोई भी बात समझने के लिए कुछ भाषा की और कुछ भाव की आवश्यकता होती है। तो आप देखिए कि पंछियों की जितने भी और दूसरी जीव जंतु हैं, उनकी कौन सी भाषा है भाई? हमारी तो अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों बोलियां हैं। सोचिए, ये गहन गंभीर बात समझिए। ऐसे परमात्मा के कई अवतार दिखा दिए। कितनी बड़ी भ्रांति! परमात्मा के कोई अवतार नहीं होते। परमात्मा अवतरित होते हैं, अर्थात ऊपर से नीचे उतरते हैं और एक मानवीय तन का आधार लेते हैं। क्यों? क्योंकि मानव आत्मा में ही वो क्वालिटी है जो किसी भी चीज का आविष्कार करना, कोई बात कहना, कोई बात समझना, मंत्रों की रचना करना, यंत्र बनाना, तंत्र बनाना, परमात्मा उन्हीं मानव तन में प्रवेश करके और सत्य गीता ज्ञान सुनाते हैं। और ये जो रोज की मुरली है, ये परमात्मा की सत्य गीता ज्ञान सुनाने वाली ही वाणी है। इसे जब आप प्रतिदिन सुनेंगे, बहुत तन्मयता से सुनेंगे, लगन से सुनेंगे, समझ समझ कर सुनेंगे, तो आपको एक एक बात स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि वास्तव में हम न जाने कितने स्थानों पर भटक रहे थे, इसलिए दिशा नहीं मिल रही थी। आज मैं भी वही इंसान हूं, वैसी ही दुनिया में रह रहा हूं, लेकिन परमात्मा का नियमित ज्ञान सुन सुनकर, और 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 2500 साल से एक ही ज्ञान का श्रवण कर रहा हूं और उसी का मनन चिंतन कर रहा हूं, उसी को स्पष्ट कर रहा हूं, सत्य समझ रहा हूं और पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि यही जो वाणी है, यही सत्य है और यही परमात्मा की वाणी है, बाकी सब कथा कहानी है। इसलिए बार बार ये कहता हूं कि कथा और प्रथा ने बढ़ाई व्यथा और कहानी ने की हानि। और अब सुन लो सत्य पिता परमात्मा की वाणी और बना लो अपनी जिंदगानी। तो आज 7 दिसंबर की परमात्मा की वाणी है। आप परमात्मा के साथ साथ रहकर अनुभव करके इस वाणी को बहुत शांति धैर्यता से सुने और समझें। प्यारे पिता परमात्मा, परम पिता, पारलौकिक पिता कहते हैं, अपने आत्मा रूपी बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो। देखो, परमात्मा धरती पे आके ये नहीं कहते कि तुम बहुत समय बाद भगवान से मिले हो, क्योंकि वो बाप है, पूरे विश्व का बाप है, सर्वात्माओं का पिता है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलधे हो, मतलब बिछुड़े हुए हो, मीठे हो, प्यारे हो, लवली हो, भगवान के प्यारे हो तुम। दुनिया में भगवान के प्यारे हो गए कब कहते हैं? जब शरीर से न्यारा हो जाता है कोई व्यक्ति। व्यक्ति किसे कह रहे हैं? आत्मा को ही व्यक्ति कह रहे हैं। कहते फलाना व्यक्ति चला गया, भाई शरीर तो उसका पड़ा है, फिर व्यक्ति कौन सा चला गया? आत्मा को ही व्यक्ति कह रहे हैं। आत्मा शरीर में प्रवेश करके अपने भावों को व्यक्त करती है तो व्यक्ति कहलाती है, और जब शरीर छोड़ देती है और अपने भावों को वो आत्मा, वो मनुष्य कहेंगे, व्यक्त नहीं कर पाता तो वो आत्मा कहलाता है, रूह कहलाता है। आत्मा, रूह, सोल और व्यक्ति, इसमें कोई अंतर नहीं है। फिर बाबा प्रश्न करते हैं, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? बाबा पूछते हैं।
बच्चों से। बच्चे अपने अपने हिसाब से जितना जिसको ज्ञान होता है वो जवाब देते हैं। फिर बाबा क्या उत्तर देते हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ वो ड्रामा, मतलब जो पास हो गया वो ड्रामा समझो, उस पर आप मनन चिंतन मत करते रहो। आने वाला जो है उसे ड्रामा मत समझो कि ड्रामे में जो होगा वो मिल जाएगा, नहीं, जो बीत गया वो ड्रामा। आगे तो डायरेक्टर एक्टर सबके हाथ में है कि आगे आप क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे इसका डायरेक्शन भी प्यारे बाबा बताते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है। क्यों भाई सब सामने आना है? क्योंकि सब अज्ञानता के अंधेरे में भटके हैं। तो आप जितनी भी ज्ञान की बारीकियां बताएंगे, सत्य ज्ञान बताएंगे, बार बार कहेंगे भाई ये परमात्मा की वाणी है, तो भी वो नहीं मानेंगे और ही बल्कि आपको अपमानित करेंगे, निंदा करेंगे। तो इसीलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपकी निंदा करे, ग्लानि करे, उसे पास्ट कर दो। कोई भी आपका अपमान करे, कोई आपको सम्मान करे, उसको पास्ट करते चलो, उसको मत रखो। ना मान को रखो, ना अपमान को रखो। क्योंकि यदि आप मान को रख लेंगे, सम्मान को अपने हृदय में संजो कर रख लेंगे, उससे खुश हो जाएंगे, तो फिर जब अपमान होगा तो दुखी भी हो जाएंगे। तो ये सुख दुख के झमेले में पड़े ही रहेंगे। इसलिए सिर्फ बाबा को याद करो, पास्ट को समाप्त करते चलो। जो हो गया वो हो गया, मतलब वो गया, उसे वापस चित्त में नहीं लाओ। बाबा कितनी प्यारी बात बताते। बाबा कहते ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है भाई? रूहानी बाप का नाम है शिव बाबा। बस एक ही नाम है, कोई दूसरा नाम नहीं है। लोगों ने तो हजारों हजारों नाम रख दिए अपनी मर्जी से। अब भाई सोचने की बात है कि वो परम पिता हैं और हम उनके बच्चे। जब हम उन्हें परम पिता कह रहे तो हम बच्चे हुए ना। तो कभी भी बच्चा बाप का नाम रखेगा कि बाप बच्चे का नाम रखेगा? सोचने की बात है। बच्चा बाप का तो नाम नहीं रखेगा ना। बच्चा बाप का नाम रोशन करेगा, नाम नहीं रखेगा। लेकिन यहां मनुष्य आत्मा रूपी बच्चों ने जो मर्जी में आया सो नाम भगवान का लिखने लगे। जबकि शिव बाबा ने कहा कि बच्चे मेरा अपने स्वरूप में एक ही नाम है, क्योंकि मैं शरीर नहीं लेता इसलिए मेरा नाम नहीं बदलता। मैं शरीर के साथ जन्म नहीं लेता, मैं मां के गर्भ में प्रवेश नहीं करता। बाबा कहते तो मेरा नया नाम रखने वाले कोई मेरे माता पिता है ही नहीं। मैं तो सबका बाप हूं, मेरा तो ऊपर कोई पिता है ही नहीं। तो मेरा नाम कौन बदलेगा और कौन रखेगा मेरा नाम? इसलिए मेरा अपना स्व उद्बोधित नाम शिव है। और ये नाम शिव मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं जगत का कल्याण ही करता हूं, किसी का अकल्याण करता ही नहीं हूं। लेकिन न जानने के कारण लोग गीत क्या गा देते हैं? गलत गीत, पूरा गलत गीत। वो आपने सुना होगा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अब ये पहला शब्द ही गड़बड़ है, मारने वाला है भगवान। भगवान कभी भी मारता नहीं है किसी को, वो सिर्फ बचाता है। और बचाता कैसे है? आपके शरीर को नहीं बचाता, वो आपको विषय विकारों से बचाने की युक्ति सिखाता है। इसलिए वो बचाता है, आपको जीवन से नहीं बचाता। आपका जीवन तो एक समय निश्चित है, वो आपकी असावधानी से छूटता है।
आपके भ्रम से छूटता है, आपके संशय बुद्धि से छूटता है, आपके अंदर जो भय भरा पड़ा है उस भय से शरीर छूटता है। आपकी मृत्यु उसे कह देते हैं। वास्तव में मृत्यु वाली कोई बात ही नहीं है। शरीर रूपी कपड़ा है, फट जाता है, पुराना हो जाता है तो उसे बदल लेते हो, उसको मृत्यु कह देते हो आप। तो बाबा कहता है, शिव बाबा, अब ब्रह्मा बाबा कहते हैं जिनके तन में प्रवेश किए, वो कहते हैं वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? रूहानी बच्चों को कहेंगे आत्मा, रूह। जीव का नाम पड़ता है, मतलब इस शरीर का नाम पड़ता है। जीव माने ये शरीर, और आत्मा दोनों मिलकर जीव आत्मा कहलाया। जीव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जैविक प्रक्रिया से तैयार होता है, जैसे जैविक प्रक्रिया से वृक्ष भी तैयार होता है। अब लोग कहते हैं उसमें भी आत्मा है। नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण बहुत भटकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा वही रहती है, उसका नाम आत्मा ही बुलाएंगे। यह भी बच्चे जानते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सत्संग तो ढेर है, सबको सत्संग बोल देते हैं, जबकि वहां सत्य बातें है ही नहीं। बाबा कहते हैं यह है सच्चा सच्चा सत्य का संग, जो सत बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। युग मतलब समय। सच्चाई सिखा कर हमारा समय पूरा सच्चा बना देते हैं। अभी तो हम समय को भी झूठा कह देते हैं, कहते हैं भाई समय सिखाएगा। अरे समय क्या सिखाएगा भाई, सिखाने वाला परमात्मा है। समय तो आपकी रचना है। देखो कितनी भ्रांति। तो बाबा कहते हैं ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती है जहां पूरी बात सच्चाई से बताई जाए। यह भी तुम बच्चे जानते हो। कौन से बच्चे? जो ये मुरली सुन रहे हैं, प्रतिदिन प्रति सेकंड मुरली का मनन चिंतन कर रहे हैं, वही जानेंगे। हाँ, सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा हम बच्चों की बुद्धि में इसलिए है कि आपने सिखाया है। बाबा ये आपकी कमाल है। हम तो ये कहते बाबा को। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। जितने अच्छे भविष्यवक्ता परमात्मा होंगे उतना कोई आत्मा थोड़ी होगी भाई। बाबा कहते हैं किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो, जो चक्र का चित्र बनाया है, और उन्हें बताओ कि भाई अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्माओं को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हाँ, जीव आत्माओं को कहते हैं, क्यों बोला? माने जिस जीव में आत्मा बैठी है, क्योंकि बिना जीव के साथ आत्मा सुन समझ नहीं सकती, इसलिए जीव चाहिए। बाबा कहते हैं यह नई बात नहीं, जानते हो कल्प कल्प सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं। बाबा ये पहली बार ही नहीं आए। हाँ, तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है। इस संसार में जिसने भी मां के गर्भ में प्रवेश करके शरीर का निर्माण किया और शरीर के साथ इस दुनिया में बच्चा बनकर जन्म लिया, वो कभी भी गुरु नहीं बन सकता। जिसने बचपना बिताया, फिर बालक बना, फिर किशोर बना, फिर युवा बना, फिर बूढ़ा हुआ, वो कभी किसी का गुरु नहीं बन सकता। आत्मा आत्मा, भाई भाई। गुरु केवल एक परम सद्गुरु परमात्मा है। ये बहुत जरूरी पहचानने की बात है। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारे टीचर और गुरु हैं, और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे।
बिल्कुल नहीं करते। वो तो मैं ही गुरु कह देते हैं। अरे भाई आप कैसे गुरु? शास्त्रों से उठाकर ज्ञान पढ़ लिया और गुरु बन गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। मधुवन तो यह एक ही है, वो फिर एक मधुवन वृंदावन में दिखाते हैं। वह भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं। हाँ, वहां साकार में कोई मिलन थोड़ी हो रहा है। प्रैक्टिकल मधुवन तो यह है जहां निराकार ज्योति परमात्मा साकार तन में मिल रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं। भाई काहे आए हैं हम? बाबा की मुरली क्यों सुन रहे हैं? पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं। माने हर एक मनुष्य आत्मा भी 84 जन्म नहीं लेती। जो दिव्य गुण भरता है इस संगम युग में, अपार गुणों से भरपूर होता है, ज्ञान से भरपूर होता है। हाँ, एक भी नासमझी नहीं रह जाती उसकी बुद्धि में, वही 84 जन्म लेगा। बाबा कहते हैं, वह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। भाई मनुष्य में सब आ गए ना। जो बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं वो भी मनुष्य, हम जो बोल रहे हैं हम भी मनुष्य। तो हम थोड़ी कुछ जान रहे थे, ये तो बाबा ने आके हमको बताया। मैं कोई महान आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, 84 का चक्र लगाए, कितना पापी हो गया था मैं भी, आप भी, सब। इसलिए तो कहते हैं, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। अब इस गीत का विरोध करने वाला तो आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब सब पापी है। किसी ने नहीं कहा कि भाई ये गीत बंद करो क्योंकि मैं पापी नहीं हूं। तो पापियों को पापी कैसे तारेंगे भाई? सोचने की बात है। जो दलदल में फंसा है वो दलदल से दूसरे को निकालेगा कैसे? दलदल से तो निकालने वाला वही होगा जो दलदल से बाहर रहेगा। तो जो स्वयं पतित है वो दूसरे को पावन कैसे बनाएगा? तो जो जिसने स्वयं जन्म ले लिया है, बच्चा बना है, फिर बालक किशोर युवा बना है, वो दूसरे को कैसे मुक्ति और जीवन मुक्ति देगा? भाई जो अजन्मा है, जो मां के गर्भ में प्रवेश नहीं करते, जो डायरेक्ट उतरकर एक शरीर में भ्रुकुटी के बीच बैठकर फिर उसके मुख के द्वारा बोलते हैं, ये बड़ी गहरी समझने की बात है। बाबा कहते हैं अभी जो समय है वो सतयुग नहीं है। यहां पर एक भी व्यक्ति सच्चा बोलता ही नहीं है। यह है ही कलयुग। बाबा कहता है याद करो, गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्र जरूर लगाना है। बाबा कहता है देखो, तुम नीचे उतरते उतरते ऐसे लोहे के समान हो गए। पहले सोने के समान थे, फिर लोहे के समान हो गए। अभी जाना है अपने घर। हाँ, जब लोहे के समान हो गए तो लोहे में जंग भी लग जाती है। जंग लग के वो लोहा पूरा बेकार हो जाता है। वैसे ही आत्मा की स्थिति हो गई। अभी जाना है अपने घर। तुम सिकिलधे बच्चे हो ना। देखो, अभी जाना है अपने घर, कहा बाबा ने, क्योंकि वो परमधाम अपने घर से नीचे आकर तुम सबको बोल रहा है कि बच्चे चलो मेरे साथ। तो बाबा ने कहा सिकिलधे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं, उन्हें सिकिलधे कहते हैं। तुम बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो, तुम बच्चे ही जानते हो। यह वही बाबा है
जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था, अभी फिर से बाप आकर मिले हैं। ये कितनी खुशी की बात है। जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए भाई उन्होंने जो नारा लगाया, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो स्वराज्य का मतलब क्या हुआ? स्वयं पर राज्य कहलाएगा ना। लेकिन लोगों ने समझा ही नहीं। यहां बाप रियलाइज कराते हैं, इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है कि कैसे कैसे जन्म लिए। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। बाप अर्थात ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, भगवान, कई कई जो है संबोधन कर दिया है। बाबा कहते हैं, बाबा मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए आते हैं। 5000 वर्ष पहले भी यही समझाया था। तुम समझते हो हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वह यहां सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। सीधी सी बात है। कोई थोड़ा समझेंगे। बाबा कहते हैं नंबरवार तो होते हैं ना, अपने अपने गृहस्थ में रहना है। हाँ, सब तो यहां नहीं आकर बैठेंगे। घर में रहकर भी आप नंबर 1 पर जा सकते हैं। ये बाबा ने देखो कैसी बात बोली, जबकि लोग कहते हैं भाई वो घर गृहस्थी छुड़ा देते हैं। सोचिए, बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम घर छोड़कर सन्यासी बन जाओ। बाबा कहते हैं रिफ्रेश होने वह आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। यहां पर तो बाबा आपके पद सुधार रहे हैं, पद दे रहे हैं। पद यानी चलन, आपकी चाल चलन। कहते फलाना व्यक्ति बड़ा चाल चलन का खराब है, और कई कहते उसके चाल चलन बहुत अच्छे हैं। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान ऐसा है कि थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। भले सजा खाकर आ जाएंगे, पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती। स्पष्ट बाबा समझा रहे हैं। 100% पुरुषार्थ करना भैया। याद की यात्रा बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो सारे दिन में सोचो कि हर सेकंड कौन याद आता है, क्या याद आता है। हाँ, बाबा कहते हैं या तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले पहले तो उनको यह समझाना है कि भाई अपने को सबसे पहले आत्मा समझो। पहले आत्मा नहीं समझोगे जब तक आपको दूसरी बात समझ में नहीं आएगी। नाम रूप में फंसे रहोगे, जाति धर्म में फंसे रहोगे तो बात समझ में ही नहीं आएगी। बाबा कहते बच्चे यह नाम तो पीछे शरीर पर मिले है ना। जब तुम जन्म लिए तब कोई नाम था क्या तुम्हारा? तुमको बुलाने के लिए नाम बनाया ना। किसको बुलाएंगे? शरीर के नाम पर, क्योंकि वो आत्मा शरीर में बैठी है तो शरीर के नाम पर बुलाएंगे। इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। हाँ, ये बात बड़ी समझदार। भाई हम किसी को बुलाते हैं तो हमारी अंदर बुद्धि में ये समझ रहनी चाहिए कि हम रूह को बुला रहे हैं। रूहानी बच्चों, तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं, है ना? तुम्हारी बुद्धि जानती है। शिव बाबा इस भागी रथ पर विराजमान है। जिस शरीर में बाबा बैठे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग सिखा रहे हैं मतलब अपने कर्मेंद्रियों पर कैसे राज करना चाहिए ये बता रहे हैं। किस प्रकार से आप अपनी कर्मेंद्रियों पर राज कर सकते हैं,
क्योंकि आप कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर ही सारे गलत कर्म करते हैं। बाबा कहते हैं और कोई मनुष्य मात नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। वह बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर अपने, है ना भाई, वो निश्चित है। और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह ना सके कि मैं बाप हूं और पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं, मैं सबका बाप हूं, ऐसा कोई बोल सकेगा क्या? कोई समझा भी नहीं सके। यह भी तुम जानते हो, यह शिक्षा कोई इस बाप की नहीं, हाँ, जिनके तन में आए हैं उनकी शिक्षा नहीं भाई। ये मेरी अपनी बुद्धि नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तो मैं बाबा की वाणी को आप तक ट्रांसफर कर रहा हूं। बाबा कहते हैं जिनके तन में मैं आया हूं, इनको तो यह मालूम ही नहीं था कि कलयुग खत्म हो, अब सतयुग आना है। इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं है ना। पहले तो जिनके तन में बाबा आए थे उन्होंने 12 गुरु किए थे, लेकिन जब परमात्मा शिव ने प्रवेश किया तब कोई देहधारी गुरु नहीं रह गया, और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया। सबके देहधारी गुरु है। धर्म स्थापक भी देहधारी ही है ना। यह धर्म किसने स्थापन किया? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया। कौन सा धर्म? देवी देवता धर्म। कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता। अभी तो मनुष्यों की जनसंख्या 900 करोड़ से भी ऊपर हो गई, उसमें सिर्फ 33 करोड़ का गायन है। बाबा कहते हैं ये जो आत्मा बैठी है मेरे साथ में बाजू में, इसके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह धर्म स्थापन किया, वह तो देहधारी है, चित्र भी है। और शिव बाबा का तो कोई चित्र नहीं है भाई। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं, है तो वह भी बिंदी। भाई आत्मा शरीर से निकलती है तो दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। इसका मतलब वो पेन के पॉइंट से भी छोटी है। हाँ, अभी जैसे कोरोना आया तो वो सूक्ष्मदर्शी से दिख रहा है, लेकिन आत्मा सूक्ष्मदर्शी से दिखती है क्या? नहीं दिखती। इसका मतलब वो उससे भी सूक्ष्म है। तो आत्मा यदि सूक्ष्म है तो आत्मा के पिता परमात्मा सूक्ष्म ही होंगे ना भाई। बात बड़ी समझने की है। नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है, इन आंखों से ही नहीं देख सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राजभाग्य देकर गए हैं तब तो याद करते हैं ना। भाग्य विधाता कहते हैं ना, शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझ एक बाप को याद करो तो मुझे समझोगे तब तो याद करोगे। बाबा कहते हैं किसकी स्तुति नहीं करनी है, और स्पष्ट कह रहा है बाबा। ऐसा कोई बोलेगा क्या? हाँ, वो तो बोलेगा चलो भाई इसको भी भजो उसको भी भजो, इसकी भी स्तुति करो उसकी भी स्तुति करो, तो तुम एक रस अवस्था कहां बना पाओगे? बुद्धि तो भटकती रहेगी। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए, यह अच्छी रीति समझने की बात है। हाँ, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं सारा दिन यह रिपीट करते रहो। हाँ, क्योंकि पूरे 84 जन्म में यही एक अंतिम जन्म है जिसमें हम परमात्मा को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। इसलिए अब हमें सारा दिन ये मेहनत करनी ही पड़ेगी। शिव भगवान उवाच, पहले पहले तो अल्फ ही समझना पड़े, यह पक्का नहीं किया और बेते बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। सबसे पहले तो आत्मा समझना, फिर परमात्मा को समझना। कोई कह देते यह बात तो राइट है, और कोई कहते इस समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे। किस्म किस्म के आते हैं। यह है नई बात ना, हर किसी को समझ में नहीं आएगी। परमपिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। हाँ,
विचार चलता है, क्या करें जो मनुष्यों को यह समझ में आ जाए कि भाई शिव ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? जिसको शरीर ही नहीं है, ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं। ऐसे ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है या तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। और बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है, तो जरूर होकर गए हैं ना, तब तो कह रहे हैं। पहले तो पूछना चाहिए भाई अभी कलयुग है या सतयुग? तो सभी कहेंगे भाई कलयुग। भाई नई दुनिया है या पुरानी दुनिया? हाँ, तो जर्जर तो हो गई है ये पुरानी चीज जर्जर हो जाती है। सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कुछ भी नहीं है। बहुत जल्दी भड़क उठते हैं, बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो टूट जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो जरूर शक्ति नहीं है ना, तब तो टूट जाते हैं। तो किस में शक्ति नहीं है? आत्मा में शक्ति नहीं है ना, आत्मा ही उदास हो रही है ना। आत्मा रहित शरीर को उदास होते या मुस्कुराते देखा है क्या? जिस शरीर में आत्मा नहीं है उसको मुस्कुराते देखा है क्या? नहीं। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो आत्मा समझ में आए। बाबा आकर हमें एम ऑब्जेक्ट बताते हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाते हैं। बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। यह लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता। यह पुरानी दुनिया कंगाल पना ही नहीं होता। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र हैं। मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, साकार में तो नहीं है ना। नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे जब मंदिर इतना जोरदार बना रहे हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ मंदिर में ही थोड़ी रहते हैं। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है। देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं ना। बहुत जगह होगी, बाबा कहते हैं, वहां डरने आदि की बात ही नहीं होती। सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे होते ही नहीं। वहां है ही बगीचा, वहां तो लकड़ियां आदि जलाते ही नहीं होंगे। लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है। वहां हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते जाते हैं। ये बात कितनी खूबसूरती से समझा रहे बाबा। बाबा कह रहे देखो बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं है ना। तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, वह तो यहां बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया तो है ना बाबा, पहले साक्षात्कार करवाए है ना बहुत सारे बच्चों को, तभी तो इतना आगे बढ़ाए भाई ये ज्ञान यज्ञ। राजाएं प्रिंस प्रिंसेज होंगे, वह रमणीक स्वर्ग होगा। बाबा स्वर्ग की बात कर रहे हैं, देखो जैसे यहाँ मैसूर आदि बड़ा रमणीक है, ऐसे वहाँ बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती हैं, पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाए। आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना, तभी तो शरीर छोड़ने के बाद कहते हैं फला व्यक्ति स्वर्ग पधारा। तो जरूर बाबा ने यहाँ स्वर्ग स्थापन किया होगा ना। बाबा स्वर्ग की बात करते करते कहते हैं तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे। इस समय यह स्मृति रहती है। चित्रों को देखो, तुम कितने खुशनसीब हो। भाई कौन से चित्रों को देखोगे? लक्ष्मी नारायण के। हाँ, वहाँ दुख की कोई बात नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है। कैसे जाएं? रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? नहीं भाई, ज्ञान के आधार पर जाएंगे ना, समझ के आधार पर जाएंगे। हम आत्माएं तो रहने वाली है शांति धाम की, तो हमेशा हमें शांति को धारण किए रहना है। अशांत कभी किसी बात पर नहीं होना है। जो बीत गया सो ड्रामा, बाबा ने ऊपर में कहा। बाप ने स्मृति दिलाई, अब तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांधेलियों ने कभी देखा थोड़ी है कैसे आत्मा को उछल आती है।
अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिरी एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा। अब भाई बाबा उस समय केवल अखबार निकलते थे, आजकल तो सोशल मीडिया है। बाबा जब मुरली ब्रह्मा के तल में बैठ सुनाए थे उस समय अखबार निकलते थे, तो अखबारों में पड़ेगा कह रहे थे। अभी तो स्तुति निंदा मान अपमान सब सामने आता है। जानते हैं कल पहले भी ऐसे हुआ था, जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होता। अखबारों में कल्प पहले भी ऐसे पड़ा था, फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। नाम तो हो गया ना, फिर तुम रेस्पॉन्ड करते हो। कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते, फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का बड़ा ड्रामा है, टिक टिक चलती रहती है, धीरे 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 सरकता रहता है। ये ड्रामा चक्र फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। ये बड़ी बारीक बात है, अब इतना याद थोड़ी रहेगा। कल की बात याद नहीं रहती है भाई, कल क्या हुआ था, है ना भाई। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है, अरे यह भूल हो गई। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, ड्रामा में नूंद गया हो गया। कल पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई। अब भूल को भी भूल जाओ, उसको याद करते रहोगे बार बार तो मन खराब होता रहेगा ना। बाबा कितने प्यार से समझा रहे, बच्चे तुमने भूल की ना, कोई बात नहीं, भूल जाओ, आगे तो संवार लो ना अपना। अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करो। पुरुषार्थ करते रहते हैं, तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी यह भूल अच्छी नहीं है। हाँ, बार बार भूल करना ये ठीक बात नहीं है। और बार बार भूल भी क्यों होती है, क्योंकि तुम उस भूल को बार बार याद करते हो। इसलिए भूल को भी भूल जाओ तो तुम फिर आगे भूल नहीं करोगे। बाबा कहते घड़ी घड़ी भूलना यह कर्म अच्छा नहीं है, दिल खाती होगी, हमसे यह खराब काम हुआ। बाप समझा नहीं देते हैं, ऐसे नहीं करो, किसको दुख होगा, मना की जाती है। बाप बतला देते हैं यह काम नहीं करना। बगैर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है, ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है, कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वह भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहां तो शेर बकरी आपस में छीरखंड रहते हैं। अभी तो बाबा दुनिया की हालत पूरी इतनी बेकार हो चुकी है कि अब इस दुनिया में कोई चीज देखने की इच्छा भी नहीं रह गई है। बाबा कहते हैं यहां लून पानी और वहां छीरखंड। सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में छीरखंड रहती हैं, क्योंकि यहां से ज्ञान उठाकर फिर वहां जन्म लेती है ना भाई। बाबा प्यार का सागर प्यार भर देता है तो वो पूरे 21 जन्म चलता है। बाबा कहते हैं इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी है, बाप बच्चा भी लून पानी। हाँ, क्यों ये सारा क्यों हुआ है? काम महाशत्रु है ना, काम काटारी चलाए एक दो को दुख देते हैं। यह सारी दुनिया लून पानी है। सतयुगी दुनिया छीरखंड है भाई। यहाँ तो नमकीन नमक से भरे हुए समुद्र के किनारे बड़े बड़े शहर बसते हैं और वहाँ नदियों के किनारे बसते हैं। बहुत बारीक समझने की बात है, इन बातों को दुनिया क्या जाने। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, अगर लाखों वर्ष होता तो वो बात ही नहीं होती ना। अभी बाबा को याद था, बाबा आया नीचे, बाबा बता रहा है भाई लाखों वर्ष की बात तो बुद्धि में आ भी ना सके। जो देवताएं थे उन्हों को ही स्मृति में आता है। हाँ, बाबा बहुत गहरा इशारा दे रहे हैं, हर एक की स्मृति में नहीं आएगा, जितना भी पढ़ेंगे तो भी नहीं आएगा। जो देवताएं होंगे, जो देव आत्मा होगी उसे ही स्मृति में आएगा। भाई वो देव आत्मा ही मनुष्य आत्मा बन गई है अभी। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है मानुष से देव किए करत न लागी बार। माने मनुष्य को देवता बनाने में परमात्मा को समय
नहीं लगता। बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह देवता सतयुग में थे, जिनका चित्र हम देख रहे हैं वो हमारे ही चित्र है ना, हमारे पूर्व जन्म के चित्र है। हाँ, बाबा याद दिला रहे हैं, जिसने 84 जन्म लिए हैं वही फिर से आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे, जिसने 84 जन्म लिए हैं। और कोई ऐसे तो कई आ जाते हैं भाई, जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाता है कहते हैं ना, वैसे भाई कई आ जाएंगे जो नहीं समझेंगे, तो उनके ऊपर माथा मारने की जरूरत नहीं है, ना उनसे चिढ़ने की जरूरत है। हाँ, बड़े प्रेम से उन्हें बिल्कुल रूहानी दृष्टि देकर विदा करना चाहिए। जो ना समझे उसे विशेष प्रेम देना चाहिए। हाँ, जिसने 84 जन्म लिए वही आकर समझेंगे। यह बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है। ऐसा कोई बोलेगा क्या कि यह बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है? क्योंकि वो बाप पूरे यूनिवर्स का बाप है ना, इसलिए इसे यूनिवर्सिटी बिल्कुल कहेंगे। बाकी कोई यूनिवर्स का बाप कोई दूसरी यूनिवर्सिटी की स्थापना तो नहीं करता, तो वो यूनिवर्सिटी कहलाएगी भी नहीं, और वो पूरे यूनिवर्स में है ही नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी लिख देते हैं। बाबा कहते हैं तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं, वह जिस्मानी खिदमत करते और बाबा रूहानी। बड़ी गहरी समझने की बात है। बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है, तो हम रूहानी सेवाधारी है भाई। हाँ, और जब रूह को शांति मिल जाएगी तो उसका जीवन तो शांत हो ही जाएगा ना, क्योंकि जीवन कौन जी रही है? रूह जी रही है ना, शरीर के साथ रूह जीवन जी रही है। बड़ी समझने की बात है। रूह, आत्मा, सोल है ना। हाँ, फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे किसको? आत्मा को। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और किसी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ दुनिया में कोई भी प्योर नहीं है। इसलिए एक परमात्मा को जानो, समझो, पहचानो, संबंध बनाओ और उनको ही याद करो, और इस मुरली से आपका संबंध बनेगा। जब उनकी वाणी रोज सुनेंगे, भाई हम किसी से रोज बात करते हैं तो उससे हमारा मानसिक, बौद्धिक और हृदय का संबंध बन जाता है ना, फिर उनकी याद आती है। ऐसा ही बाबा है। अब कथा कहानी सुनने से तो आपका संबंध परमात्मा से बनेगा नहीं। बाबा कहते हैं यह योग अग्नि है। प्राचीन भारत का जो योग है यही गाया हुआ है ना। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है, यह योग शब्द कहना भी ठीक नहीं। हाँ, शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वह है शिवपुरी और वह विष्णुपुरी, यह है रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी, सूर्यवंशी के बाद है चंद्रवंशी। देखो कैसी बातें बता रहे बाबा, यह तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता और आधा कल्प द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम पर हो, अभी तुम मिलन मनाओ। संगम का मतलब मिलन। अभी ज़्यादा से ज़्यादा मुरली सुनो और बहुत प्यारी प्यारी बातें बाबा से करो। यह भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह दूसरे को भी अच्छे से समझाते हैं। हाँ, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। यह किसकी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं। हाँ, तो कहाँ से भाई संगम युग याद रहेगा? अब वो तो भैया लगे हुए हैं शादी मुरादी में। बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को, सर्व का सदगति दाता, राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। इसलिए बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। बाबा बार बार याद दिला रहे हैं जो ब्राह्मण है उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। बाबा फिर कहते अच्छा, है ना भाई, हमेशा एक शब्द बोलते अच्छा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। सदा रहो मुस्कुराते, जल्दी बनो फरिश्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। देखो भाई, मुरली तो बहुत सुनी, लेकिन यदि हमने धारण नहीं की तो इस संसार से सार उठाने के बदले विस्तार में बढ़ते जाएंगे। और जितना इस संसार का विस्तार सुनेंगे, समाचार सुनेंगे, उतना ही बुद्धि फंसती चली जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बहुत बहुत चीरखंड होकर रहना है आपस में। दूसरा, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। हाँ, फलाना बहुत अच्छा सुनाता है, ये नहीं। वो सारे गुण किसने दिए? प्यारे बाबा ने। बाबा को याद करना है। बुद्धि में रहे, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है, रूहानी खिदमतगार बनना है। अच्छा भाई, फिर वरदान सुनते हैं। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो। होली हंस कहा बाबा ने। होली यानी पवित्र। हंस क्या करता है? हंस केवल दूध ले लेगा, पानी को छोड़ देता है। वैसे ही आप सबके अंदर से गुण लेते चलो, अवगुण को छोड़ते चलो। हर एक मनुष्य आत्मा में कोई ना कोई गुण जरूर है, चाहे वो कितना भी खराब दुनिया की नजरों में होगा, लेकिन उसमें कोई ना कोई एक गुण जरूर होगा। तो यदि हमने 1000 लोगों से एक एक गुण उठाया तो हमारे पास 1000 गुण हो जाएंगे ना भाई। तो बाबा कहता है सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुणमाला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुणमाला को सिमरन करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। सुना भाई? अच्छा भाई, फिर स्लोगन। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। हाँ, साक्षीपन की स्थिति में रहेंगे तो यथार्थ निर्णय ले पाएंगे, और फंसे हुए रहेंगे तो यथार्थ निर्णय नहीं ले पाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल अष्ट रत्नों में आने का पुरुषार्थ करते हुए 8 तारीख की मुरली सुनेंगे। ओम शांति।